वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की क्लास में हम लोग जैसा कि नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की क्लास में हम लोग जो मॉक टेस्ट पिछला सॉल्व कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे। डेली रात को 9 बजे आरओ को टारगेट करते हुए हम लोग डेली जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखिए और इससे पहले भी जो क्लासेस हुई हैं वो प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं, आप उनको भी रिवाइज करते रहिए। जो बच्चे न्यू हैं उनको बताना चाहूँगी ये क्लास डेली रात को 9 बजे आती है और इसके साथ में दोपहर 1 बजे जीएस की क्लास चल रही है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का रिवीजन भी चल रहा है और बाकी सब्जेक्ट भी साथ में कवर हो रहे हैं। तो आप दोनों क्लासेस देखते रहिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो भी बच्चे पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं ये सामने आपके नंबर दिए गए, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड ग्रुप आप ज्वाइन करके, जो कि आपका 27 जुलाई को एग्जाम है आरओ का, खासकर उसको टारगेट करते हुए मैं सीरीज चला रही हूँ। और जो बच्चे स्टडी मटेरियल को लेकर के अभी कंफ्यूज हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल एक ही जगह मिल जाएगा, कोई अदर बुक कोई भी कंटेंट आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। जो डेली टारगेट मिलते हैं सिर्फ उन्हीं को फॉलो कीजिए। वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी तो आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे, साथ में आप प्रैक्टिस कर पाएंगे क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन आपको वैसे ही दिए जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पैटर्न है एग्जाम का यूपीपी से, जैसे अब अभी पेपर हुआ था आरओ का हुआ था, या आयो का जैसा पैटर्न होता जा रहा उन्हीं पे आधारित आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करना है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट है और सब्जेक्ट वाइज है, तो दोनों को ध्यान में रखते हुए तैयारी कराई जा रही है और आप उसके साथ अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कोर्स से रिलेटेड छोटी सी जानकारी है, ऐप डाउनलोड करके भी आप कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। इसके अलावा जो बच्चे कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो मेन चैनल है उस पर भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। पीसीएस का भी साथ में चल रहा है कोर्स और जो अदर स्टेट पीसीएस हैं वो भी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं, आगे आज देखते हैं। 41st क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इसमें सही गलत विकल्प का चयन करेंगे। तो पहला ऑप्शन है वर्ष 2024-25 तक पाम ऑयल उत्पादन क्षेत्र को 10 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाने और कच्चे पाम ऑयल उत्पादन में 11.20 लाख टन तक बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने अगस्त 2021 में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट है इस योजना के तहत उत्तर पूर्वी राज्यों में 3.28 लाख हेक्टेयर और शेष भारत में 3.22 लाख हेक्टेयर में ऑयल पाम प्लांटेशन के माध्यम से 6.5 लाख हेक्टेयर में ऑयल पाम वृक्षारोपण किया जाएगा। नेक्स्ट है इस योजना के तहत कवर की गई लागत का अनुपात केंद्र और राज्यों के बीच 16:40 है। ठीक है, राज्यों और केंद्र के बीच, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। या तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर जो वर्ष है वो गलत दिया गया है, 2025-26 तक ऐसा टारगेट रखा गया है, 2025-26। ठीक है, बाकी सब करेक्ट दिया गया है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए है। तो 42nd क्वेश्चन ध्यान से देखिए और बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है मधुमक्खी पालन एक कृषि आधारित गतिविधि है जो ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत कृषि प्रणाली के एक भाग के रूप में कृषकों भूमिहीन मजदूरों द्वारा की जाती है। सेकेंड है नवीनतम कृषि आंकड़ों के अनुसार एकल फसल की श्रेणियों में से भारत में जिस फसल का क्षेत्रफल सबसे अधिक है वो चावल है। थर्ड है भारत का शुद्ध सिंचित क्षेत्र भारत के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का 51.35% है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 43rd क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो जो न्यू एग्रीकल्चर डेटा है, लेटेस्ट डेटा है, उसमें क्रॉप्स और उनकी जो फर्स्ट रैंक स्टेट है उनके प्रोडक्शन में वो बताना है। काली मिर्च, कॉफी, कपास और कच्चा पाम तेल में। काली मिर्च में जो लीडिंग स्टेट है वो कर्नाटक है। कॉफी में याद रखिए काली मिर्च में कर्नाटक है, कॉफी में भी कर्नाटक है। कपास में गुजरात है और कच्चा पाम तेल में आंध्र प्रदेश है। ठीक है, इसका सही उत्तर देखिए ए का 1 हो जाएगा, बी का 3 है, सी का 2 है, डी का 4, ऑप्शन ए दिया गया है। ठीक है, 44th क्वेश्चन सामने है और इसमें पूछा गया नीचे दिए गए प्रांतों के संबंध में सही विकल्प चुने जो अशोक के शासनकाल के हिस्से हुआ करते थे। प्राची तक्षशिला, उत्तरापथ पाटलिपुत्र, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी था, अवंती राष्ट्र उज्जैनी और कलिंग की तोसली। तो प्रांत और राजधानियां हैं, इसमें से बताना है। राइट आंसर देखिए इसमें क्या क्या हो जाएगा। सबसे पहले प्राची, तो ये प्राची प्रांत था और इसकी जो राजधानी वो गलत दी गई थी, वो पाटलिपुत्र हो जाएगी। उत्तरापथ की है तक्षशिला।
दक्षिणापथ सही है, सुवर्णगिरी, अवंती राष्ट्र, उज्जैनी, कलिंग, तोसरी। तो ये 5 प्रांत हुआ करते थे, इनकी राजधानी भी देख लीजिए। सही उत्तर यहाँ पर जो हम लोग चुनेंगे वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 3, 4 एंड 5। 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी अनंत देवी थी और समुद्रगुप्त की पत्नी देवकी थी। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कुमार देवी थी और पुरुगुप्त की पत्नी मित्र देवी थी। कौन सा करेक्ट है? इसका राइट आंसर देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम यहाँ पर गलत दिया गया है, ध्रुव देवी और कुबेर नागा था। समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्ता देवी था, ये भी इनकरेक्ट है। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम कुमार देवी और पुरुगुप्त की पत्नी का नाम मित्र देवी या चंद्रा देवी था। थर्ड और फोर्थ करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन बी चूज करेंगे। 46 क्वेश्चन देखिए ध्यान से। भारतीय समाज और उस समय के सांस्कृतिक लोकाचार पर अपनी गहरी टिप्पणियों के कारण अल-बरूनी को अक्सर प्रथम मानव विज्ञानी के रूप में जाना जाता है। सेकंड है, अल-बरूनी पहला मुसलमान था जिसने संस्कृत सीखी और गीता तथा पुराणों का अध्ययन किया था। थर्ड है, महमूद गजनवी का प्रसिद्ध इतिहासकार था अल-बरूनी। ये 11वीं शताब्दी में भारत आया था और इसने तहकीक हिंद की रचना अरबी भाषा में की थी। कौन से कथन इनमें से करेक्ट होंगे? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सारे कथन सही हैं। 47 क्वेश्चन में पूछा गया, अरबों ने निम्नलिखित में से किनके आक्रमण से स्वयं को सुरक्षित रखने हेतु अल्माफूजा नामक नगर बसाया था? पल्लवों, सातवाहनों, प्रतिहारों या राष्ट्रकूटों? सही उत्तर होगा, प्रतिहारों से बचने के लिए अल्माफूजा नामक नगर बसाया था। 48 क्वेश्चन देखिए, क्या निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। पहला है, अमीर खुसरो के अनुसार भारतीय खेल को प्राचीन काल में चतुरंग के नाम से जाना जाता था। सेकंड है, इब्न बतूता को विद्यासागर की उपाधि भारतीय ब्राह्मणों द्वारा प्रदान की गई थी। थर्ड है, अल-बरूनी को प्रथम मुस्लिम भारतविद के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। पहला और तीसरा कथन तो सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि अल-बरूनी या अबू अल रेहान को विद्यासागर की उपाधि दी गई थी ब्राह्मणों के द्वारा, ना कि इब्न बतूता को। तो अल-बरूनी याद रखेंगे। 49वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुने। पहला है, शेरशाह सूरी ने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया था। बी है, अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। सी है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। और फोर्थ है, खिलजी वंश के शासक मुबारक शाह ने 1434 एडी में यमुना के किनारे मुबारकाबाद नामक नगर निर्माण कराया था। तो इसमें गलत हो जाएगा ऑप्शन डी ही, क्योंकि मुबारक शाह खिलजी वंश से नहीं था, ये था सैयद वंश से, जिसने यमुना के किनारे बनाया था मुबारकाबाद। ठीक है, बाकी सारे कथन इसमें सही दिए गए हैं। 50वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएं। पहला, उत्तर पश्चिमी प्रांत भू राजस्व अधिनियम। सेकंड है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम। मध्य प्रांत भूमि हस्तांतरण अधिनियम और दक्कन कृषि राहत अधिनियम। इसका सही उत्तर देखिए, उत्तर पश्चिमी प्रांत भू राजस्व अधिनियम 1873 में आया, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस लैंड रेवेन्यू एक्ट। नेक्स्ट है पंजाब लैंड एलाइनेशन एक्ट, ये आया था 1900 में। मध्य प्रांत भूमि हस्तांतरण अधिनियम ये 1916 और दक्कन कृषि राहत अधिनियम 1879। अरेंज कीजिए। इसका राइट आंसर होगा 1423, ऑप्शन ए में दिया गया है। 51वां क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1858 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, भारत सचिव तथा भारत परिषद की स्थापना की गई थी इसके तहत। नेक्स्ट है, भारत का जो शासन है वो कंपनी के हाथों में से ब्रिटिश ताज ने ले लिया था और गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? तो देखिए, जो 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, भारत परिषद की स्थापना की जाती है, भारत सचिव का पद बनाया जाता है और जो कंपनी का शासन है वो ब्रिटिश ताज के अंदर आ जाता है। फिर इसमें जो गवर्नर जनरल होता है वो क्या बन जाता है? वायसराय बन जाता है। ठीक है, अब देखते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, तो इसके तहत समाप्त किया गया था, ना कि गठन किया गया था, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला, दूसरा और तीसरा सही है। 52वां क्वेश्चन है, गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए, स्वदेश बांधव समिति की स्थापना 1905 में अश्विनी कुमार दत्त ने बारीसाल जिले में की थी। बारीसाल कहाँ है? तो बांग्लादेश में है। नेक्स्ट है, 1906 में आगा खां के नेतृत्व में 35 मुस्लिम नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल शिमला में लॉर्ड मिंटो से मिला था। थर्ड है, 1932 में तिती गोलमेज सम्मेलन का आयोजन वायसरॉय विलिंगटन के शासनकाल में हुआ था।
और डी है ब्रिटिश शासन के अंतर्गत बंगाल में स्वराज पार्टी के नेता और राजनेता बिपिन चंद्र पाल को स्वतंत्रता पूर्व काल में भारत के भावी लेनिन के रूप में जाना जाता था। कौन से स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पर क्यों गलत दिया गया है? बिपिन चंद्र पाल नहीं, ये जो लेनिन के रूप में जाने जाते थे वो चित्तरंजन दास थे। ठीक है, बाकी सारे कथन सही हैं। 53rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। पहला स्टेटमेंट है, वर्ष 1878 में भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861 के अंतर्गत प्रशासनिक सेवाओं में भर्ती के लिए अधिकतम आयु 19 वर्ष निर्धारित की गई थी। सेकंड है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत मद्रास, बंबई, बंगाल, संयुक्त प्रांत बिहार और असम में द्विसदनीय विधानमंडल के लिए प्रावधान किया गया था। थर्ड, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1927 में मार्गरेट कजिन्स के द्वारा पुणे में की गई थी। इसमें से जो गलत विकल्प है वो ऑप्शन बी है, मतलब पहला और तीसरा बिल्कुल सही किया गया है कि 1878 में भारतीय सिविल सेवा अधिनियम आया था 1861 का, जिसके तहत जो प्रशासनिक सेवा में भर्ती की अधिकतम उम्र है वो 19 वर्ष कर दी गई थी। और 1919 में जो दिया गया है भारत सरकार अधिनियम, इसके तहत मद्रास में, बंगाल में, ठीक है, और संयुक्त प्रांत बिहार और असम में, ना कि बम्बई में, इनमें क्या किया गया था? द्विसदनीय विधानमंडल का प्रावधान था। और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1927 में मार्गरेट कजिन्स ने की थी पुणे में। और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन एक गैर सरकारी संगठन था, महिला और बच्चों के उत्थान के लिए ये समर्पित था। 54th क्वेश्चन ध्यान से देखिए। पहला स्टेटमेंट है, गोपाल हरि देशमुख ने अनाथ बालिकाओं की देखभाल और शिक्षा के उद्देश्य से 1900 ईस्वी में अनाथ बालिका आश्रम की स्थापना की थी। सेकंड है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में वायसराय लिटन के शासन काल में लागू किया गया था। थर्ड है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में कलकत्ता में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। और फोर्थ है, 1888 में श्री नारायण गुरु द्वारा केरल में एक धार्मिक सुधार आंदोलन, इछावा आंदोलन शुरू किया गया था। इसका सही उत्तर देखिए। तो सबसे पहले याद कर लीजिए, अनाथ बालिकाओं की देखभाल के लिए अनाथ बालिका आश्रम 1900 में स्थापित हुआ, लेकिन ये धोंदो केशव कर्वे के द्वारा, गलत हो जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लिटन के समय पर आया, ठीक है, और 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की। 1888 में श्री नारायण गुरु द्वारा केरल में इछावा आंदोलन शुरू किया गया था, इछावा जातियों द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 55th क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसकी स्थापना 1920 में मुंबई में की गई। प्रथम संस्थापक इसके जोसेफ बैप्टिस्टा थे। प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे और उपाध्यक्ष दीवान चमनलाल थे। पहला दूसरा कथन सही है, तीसरा चौथा गलत है, क्योंकि इसके प्रथम जो संस्थापक थे, एक मिनट आपसे इसमें पूछा गया कौन से कथन सही है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1920 में बम्बई में हुई थी। और गठन के समय प्रथम जो संस्थापक थे वो नारायण मल्हार जोशी थे, ना कि जोसेफ बैप्टिस्टा थे। प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, ठीक है। प्रथम जो उपाध्यक्ष थे वो जोसेफ बैप्टिस्टा थे, ठीक है। और महामंत्री दीवान चमनलाल थे। इसलिए यहाँ पर जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा हमारा? पहला और तीसरा ऑप्शन बी में दिया गया है। 56 क्वेश्चन ध्यान से देखिए। बर्लिन समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है कि इस समिति की स्थापना 1915 में भारतीय स्वतंत्रता के लिए की गई थी। सेकंड है, बाद में इस समिति का नाम बदला गया, भारतीय स्वतंत्रता समिति किया गया और इसकी स्थापना वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त और लाला लाजपत राय ने मिलकर की थी। और इस समिति का गठन गांधीवादी योजना के अंतर्गत जर्मन विदेश कार्यालय की सहायता से किया गया था। तो देखिए, बर्लिन समिति 1915 में बनती है, बाद में इसका नाम बदलकर भारतीय स्वतंत्रता समिति कर दिया जाता है। इस समिति की स्थापना वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त और लाला हरदयाल ने की थी, ना कि लाला लाजपत राय ने की थी। और इस समिति का जो गठन है वह जिमरमैन योजना के अंतर्गत जर्मन विदेश कार्यालय की सहायता से किया गया था, ना कि गांधीवादी योजना। जिमरमैन योजना याद रखिएगा। पहला और दूसरा कथन सही, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। 57 क्वेश्चन है, गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए है, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी ने 1901 में प्रकाशित की थी। सेकंड है, फरदूनजी मजबान ने 1822 ईस्वी में गुजराती और अंग्रेजी भाषाओं में द बॉम्बे समाचार पत्र का संपादन शुरू किया था। सी, केंद्र और रियासतों के बीच सत्ता का विभाजन तथा रियासतों में द्वैध शासन दोनों ही जलियांवाला बाग नरसंहार के परिणाम थे। डी है, संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना फरवरी 1918 में गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी ने लखनऊ में की थी।
इसमें देखिए क्या इनकरेक्ट होगा, ऑप्शन सी, बाकी सारे करेक्ट हैं। तो केंद्र और रियासतों के बीच जो सत्ता का विभाजन है और रियासतों में द्वैध शासन, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का सुधार आया था, उसकी विशेषता थी। ये जलियांवाला बाग का कोई परिणाम नहीं थे। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार याद रखना है आपको इसके लिए। 58 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने शिकायत की थी कि भू राजस्व के दुष्प्रभावों के कारण बंगाल का 1/3 हिस्सा जंगली लोगों के रहने लायक जंगल में तब्दील हो गया है? डैनियल मॉर्गन ने, फ्रांसिस मैरियन ने, वॉरेन हेस्टिंग या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये कहा था कॉर्नवालिस ने, इसलिए ऑप्शन डी चूज करेंगे, इनमें से कोई भी सही नहीं है। 59 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला है लैंसडाउन के समय पर शिमला सम्मेलन हुआ, वेवेल के समय पर काकोरी ट्रेन डकैती हुई और रीडिंग के समय पर भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंट आयोग की स्थापना की गई थी सीमा निर्धारण के लिए, और इरविन के समय पर कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया। कौन सा एक सही है, मतलब 3 गलत हैं? तो देखिए शिमला सम्मेलन की सबसे पहले बात करते हैं। तो चाहे वेवेल योजना हो या शिमला सम्मेलन, ये 1942 के समय की बात है और 1942 के समय था वेवेल। 1944 से 1947 तक, पहला गलत हो गया। काकोरी ट्रेन एक्शन की बात करें तो ये हुई थी 1925 में और इस समय जो था वो रीडिंग था 1921 से 1926 के बीच, इसका रीडिंग हो गया। अब देखते हैं ये जो डूरंट आयोग की स्थापना हुई थी वो लैंसडाउन के समय पर हुई थी 1893 में, और ये जो लैंसडाउन है इसका समय क्या था, ये था 1888 से 1894 के बीच। तो अब सब बचा क्या, वही सही हो जाएगा, इरविन का समय था 1926 से 1931 तक, रीडिंग के बाद इरविन आया था। अब इसके समय पर जो पहला गोलमेज सम्मेलन होता है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसमें कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था। तो 1930 में ये हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, जॉन इलियट ड्रिंक वाटर बेथ्यून ने 7 मई 1849 को कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना की थी, जिसे बाद में बेथ्यून कॉलेज के नाम से जाना गया था। सेकंड है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1919 में इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी और राष्ट्रीय राजनीति में छोटी भूमिका निभाई थी। थर्ड है, कलकत्ता मदरसे की स्थापना गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने वर्ष 1781 में मुस्लिम कानून और संबंधित विषयों के अध्ययन के लिए की थी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, तीनों कथन बिल्कुल सही।